नमस्कार। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं यूपी के लखीमपुर खीरी की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसने इंसानी रिश्तों की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उपलब्ध फैक्ट्स के आधार पर डिकोड करते हैं कि आखिर उस मनहूस रात को हुआ क्या था और कैसे एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। अब देखिए, अगर आप इस केस की ऑफिशियल रिपोर्ट्स और सोर्स मटेरियल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक ही शब्द दिखाई देगा, हृदय विदारक। और सच कहूं तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई आम क्राइम नहीं है। ये एक पिता और बेटे के बीच जो सबसे पवित्र और अटूट भरोसा होता है ना, उसके टूटने की कहानी है। ये एक शब्द ही इस केस के भारी इमोशनल वजन को हमारे सामने रख देता है। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले पहलू पर नजर डालते हैं, एक हृदय विदारक घटना। अब जो शुरुआती फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। जगह है यूपी का लखीमपुर खीरी, और जो इस पूरी घटना का केंद्र है वो ये है कि एक पिता ने अपने ही सगे बेटे की जान ले ली। सोचिए, एक पल के लिए इस बात को प्रोसेस करने में ही दिमाग सुन्न हो जाता है, राइट? परिवार जिसे हम सुरक्षा का सबसे बड़ा घेरा मानते हैं, वहीं से इतनी बड़ी त्रासदी शुरू हुई। रिपोर्ट के ये शुरुआती तथ्य ही इस घटना की गंभीरता को एकदम सीधे तौर पर हमारे सामने रख देते हैं। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, शराब और वो जानलेवा विवाद। अगर हम उस रात के पूरे टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको समझ आएगा कि हालात कितनी तेजी से बेकाबू हुए। सब कुछ शुरू होता है शराब के नशे से। ये वो पहला ट्रिगर था जिसने सोचने समझने की पूरी ताकत ही खत्म कर दी। इसके बस कुछ ही मिनटों बाद एक मामूली विवाद शुरू होता है, लेकिन क्योंकि दिमाग पर नशे का कंट्रोल था तो बात वहीं नहीं रुकी। कुछ ही पलों में यह बहस पूरी तरह से हिंसक रूप ले लेती है और फाइनली धारदार हथियार से हत्या। देखिए, यह साफ दिखाता है कि नशा कितनी जल्दी एक नॉर्मल सी बहस को एक भयानक क्राइम में बदल सकता है। इस पूरी घटना में ना एक बहुत ही डराने वाला कॉन्ट्रास्ट है। जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ हम देख रहे हैं एक मामूली विवाद, मतलब एक ऐसी आम सी बहस जो शायद अगले दिन सुबह तक सुलझ भी जाती, और दूसरी तरफ पुत्र की हत्या, एक ऐसा खौफनाक अंजाम जिससे अब कभी पलटा नहीं जा सकता। और इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का जो सबसे खतरनाक पुल था ना, वो थी शराब। सोर्स एकदम साफ बताते हैं कि ये नशा ही था जिसने एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी त्रासदी में बदल दिया। अब जरा पुलिस रिपोर्ट की इसे खास लाइन पर गौर कीजिए। पिता ने धारदार हथियार से अपने बेटे की जान ले ली। यहां इस धारदार हथियार शब्द का इस्तेमाल ही अपने आप में बता रहा है कि हमला कितना क्रूर रहा होगा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक सीधा और जानलेवा वार था। ये छोटी सी डिटेल हमें बताती है कि कैसे नशे और गुस्से के कॉम्बिनेशन ने एक इंसान के अंदर की सारी संवेदनाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं इस केस के तीसरे भाग की तरफ, साक्ष्य छिपाने का प्रयास। देखिए, जो वारदात हुई वो तो खौफनाक थी ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इस केस को और भी ज्यादा उलझा देता है। मर्डर के बाद आरोपी पिता ने क्या किया? उसने बेटे की डेड बॉडी को घर के अंदर ही लॉक कर दिया। अब ये कोई अचानक घबराहट में उठाया गया कदम नहीं लगता। अपनी गलती मानने या पुलिस को बुलाने के बजाय उसका पहला रिफ्लेक्स था अपने जुर्म को छिपाना। और यहीं से ये केस एक अचानक हुए हादसे से निकलकर एक कैलकुलेटेड कवर अप की तरफ मुड़ जाता है। लीगल टर्म्स में बात करें तो आरोपी द्वारा बॉडी को घर में कैद करने का सीधा सा मतलब था साक्ष्य छिपाना, और इसका इकलौता मकसद था नतीजों से बचना। ये दिखाता है कि जैसे ही हिंसा का वो पल खत्म हुआ, आरोपी का दिमाग तुरंत अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगा। उसे बहुत अच्छे से पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, और उसकी पहली कोशिश बस किसी भी तरह जवाबदेही से भागने की थी। अब बात करते हैं चौथे और बहुत अहम हिस्से की, पुलिस की त्वरित कार्यवाही। तो जैसे ही लोकल पुलिस को इस घटना की भनक लगी, उनका एक्शन सच में बहुत फास्ट और पॉइंट टू पॉइंट था। स्टेप 1, बिना कोई वक्त बर्बाद किए दोषी पिता को तुरंत गिरफ्तार किया गया। स्टेप 2, मर्डर का फॉर्मल केस दर्ज किया गया। स्टेप 3, बॉडी को लीगल प्रोसीजर के तहत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और फाइनली स्टेप 4, पूरे मामले की एक डीप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। रिपोर्ट से यह बिल्कुल क्लियर है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम किया है। और अब हम आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर, जांच और हमारे अंतिम विचार। तो फिलहाल इस केस का करंट स्टेटस क्या है? फैक्ट्स बहुत सीधे हैं। मर्डर का केस एक्टिवली रजिस्टर हो चुका है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिससे मौत का सही समय और कारण ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की एक बहुत ही डिटेल जांच लगातार जारी है, ताकि हर एक सबूत,
हर एक एंगल को कोर्ट के सामने एकदम मजबूती से रखा जा सके। तो हाँ, कानूनी प्रक्रिया अपने ट्रैक पर है और सिस्टम अपना काम कर रहा है। अब इस पूरे मामले को डिकोड करने के बाद हमारे और आपके सामने एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो डराने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या किसी भी नशे की लत हमारे रिश्तों की अहमियत से बड़ी हो सकती है? देखिए, लखीमपुर खीरी की यह घटना सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक बाहरी नशा उन बंधनों को भी पल भर में तोड़ सकता है जिन्हें हम दुनिया में सबसे मजबूत मानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में जरूर गूंजता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।